अगस्त के महीने को आप किस प्रकार से अपने लिए प्लान कर सकते हो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या आर्थिक रूप से आपके जीवन में इस मंथ में कौन-कौन से परिवर्तन आने वाले हैं और कौन-कौन से नए अवसर आपके सामने इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखिए आपका अगर मकर लगन है तो कुछ इसी प्रकार से आपका चार्ट बनेगा अगस्त के गोचर के हिसाब से और यही प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है महीने के मध्य के दौरान कुछ परिवर्तन इन गोचरों में जरूर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले गोचरीय स्थितियों की। गोचरीय स्थितियों को देखना यहाँ काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि गोचरीय स्थितियों के जाने बिना हम पूरा पता नहीं लगा सकते कि गोचर में रिजल्ट क्या कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सूर्य के गोचर को। सूर्य के गोचर की जहां तक बात है 16 अगस्त तक इनका गोचर कर्क राशि में है, इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर 5 अगस्त से 29 अगस्त तक सिंह से कर्क में रहेगा और ये वक्री रहेंगे। ऐसी कंडीशन में हमें इस मंथ में लगभग बुध पूरे महीने ऑलमोस्ट वक्री देखने को मिलेंगे। शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे और 25 अगस्त से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर वृषभ राशि में होगा और 26 अगस्त से ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा। शनि कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 अगस्त को मिथुन राशि में रहेंगे और राहु का गोचर फिलहाल मीन राशि में और केतु का कन्या राशि में रहने वाला है। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है जब भी हम गोचरीय स्थितियों के विश्लेषण की बात कर रहे होते हैं या हम इंडिविजुअल किसी के भी चार्ट के हिसाब से जब बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लग्न से। आपके लगन के स्वामी शनि हैं और शनि आपके दूसरे भाव में फिलहाल गोचर में स्थित हैं और ये अभी वक्री स्थिति में है। वक्री स्थिति में होने का मतलब है आपको अपने पारिवारिक मामलों को लेकर अगर कोई बाधा आ रही है, कोई आपको अपने इन-लॉज के साथ दिक्कत आ रही है, आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे थे या घर के लिए कोई और सामान परचेज कर रहे थे, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा इश्यू आ रहा है। इसके साथ साथ आपका परिवारजनों के साथ अगर मतभेद रहता है, अक्सर परिवारजनों के साथ आपकी बनती नहीं है, तो इन सब मामलों में अब आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकेगा। इसके अलावा अब आप अपनी अर्निंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। लगन का स्वामी होकर शनि आपके दूसरे भाव में स्थित है। ऐसी कंडीशन में पारिवारिक रूप से जो जिम्मेदारियां आपकी बननी चाहिए और जो आपकी बनेंगी उनको आप पूरा करेंगे अवश्य ही। तो आपके कामों में जो अभी तक जो रुकावट चल रही थी उसको लेके आप बहुत ज़्यादा भयभीत थे या बहुत ज़्यादा आपको समस्या बनी हुई थी, उन सब मामलों में अब प्रगति देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर देखिए शनि है वो क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं ही और खुद के मूल त्रिकोण साइन में भी अब वो हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी अगर ध्यान दें तो हो सकता है इस समय पहले की तुलना में आप बेटर फील कर सकेंगे और थोड़ा एक्टिव भी फील कर सकेंगे। इसके साथ ही देखिए शनि का जो एस्पेक्ट है आपके 4th हाउस पर था, तो 4th हाउस से संबंधित जितने भी काम आपके अटके हुए पड़े थे काफ़ी लंबे समय तक, उन कामों में प्रगति होगी और अब आपको अपने परिवार के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। शनि का एस्पेक्ट उसके बाद है आपके 8वें भाव पर, जहाँ पर आपका अगर पैतृक संपत्ति का कोई मामला अटका हुआ था, इन-लॉज से आपको कुछ फ़ायदा होना था, कुछ लाभ होना था या आपको कोई ऐसी अर्निंग्स आ रही है जिसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं करा और वो आपकी अर्निंग्स कहीं ना कहीं अटक गई थी, तो उन मामलों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से शनि आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। तो ये जो शनि का गोचर है या पर्टिकुलरली ये जो मंथ है आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस मंथ में जो भी आप डिसीजन आप लेने वाले हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से पैसा अर्जित कर रहे हैं या धन अर्जित कर रहे हैं, आपको अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो यहाँ शनि का स्थित होना निश्चित रूप से आपके कार्यों को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। आप इस समय थोड़ा और ज़्यादा धनवान बनने की तरफ देखेंगे और अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करके चलेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और देख लेते हैं गुरु के गोचर को। गुरु आपके 3रे भाव के स्वामी और आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर आपके 5वें भाव में है, जहाँ पर ये वृषभ राशि में मंगल के साथ युति करके स्थित है। ऐसी कंडीशन में जब आपका 3rd लॉर्ड आपके 5th हाउस में आ गया, आपके 12वें भाव का स्वामी आपके 5th हाउस में आ गया, तो यहाँ ये कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए और लाइफ में कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने के लिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप पूजा पाठ, ध्यान, साधना अगर इन कार्यों में कोई भी रुचि लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। इसके अलावा संतान को लेकर अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, फिलहाल संतान को लेकर अगर कोई इशू आ रहा है तो वो दूर होगा और इस समय आपको अपनी संतान से सपोर्ट भी बेहद अच्छा मिलेगा। गुरु यहाँ पर आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके नॉलेज में, आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ
इस समय आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकेंगे किसी भी विषय के मामले में, चाहे आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे आपको कुछ ना कुछ सीखना हो या अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज करना हो। तो यहाँ पर हम यही बोल सकते हैं, अब गुरु अगर 5th में आ गए हैं तो निश्चित रूप से गुरु का जो ट्रांजिट है उसका आपको लाभ लेना चाहिए। धन संबंधी मामलों में, जैसे आप शेयर मार्केट वगैरह में अगर काम कर रहे हैं, कोई लॉटरी वगैरह या ऐसा कुछ आपका विचार है, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब क्योंकि मंगल जब भी ऐसे में युति करते हैं गुरु के साथ, तो यहाँ पर गुरु और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे मंगल की वजह से, और क्योंकि दोनों ही मित्र ग्रह हैं और शुक्र की राशि में ये युति बन रही है, तो इस केस में आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से, काफ़ी फास्टली आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं आप उस पर अमल कर पाएंगे। अब गुरु का अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो गुरु आपके 9वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, इस वजह से ये समय आपके लिए कुछ अगर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हो, कोई आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हो, कोई किसी बहुत बड़े धार्मिक स्थल पे आप जाना चाहते हो या घूमने फिरने कहीं जाना चाहते हो, तो इस मामले में आपको गुरु का सपोर्ट बेहद अच्छा मिलने वाला है। अब गुरु यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 11वें भाव को, जहाँ पर मंगल भी इनके साथ है और मंगल भी यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब मंगल जो है, मंगल की जहाँ तक बात है, क्योंकि मंगल वृषभ में ही रहने वाले हैं और 26 अगस्त तक लगभग ये वृषभ में है, बाद में मिथुन में जाएंगे, तो ये पूरा महीना आपको मंगल का सपोर्ट है गुरु के साथ युति करके। ऐसी कंडीशन में धन लाभ अर्जित करने के लिए ये काफ़ी अच्छा मंथ है। फिर गुरु का दृष्टि आपके लगन पर भी है, लगन पर दृष्टि होने की वजह से गुरु आपको बहुत ज़्यादा सात्विक बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं। किसी भी मामले में आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, पैसा अच्छे से अर्जित कर सकेंगे और अपने काम को मैनेज भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो गुरु का जो लगन पर दृष्टि है, ये बेसिकली आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए एक अच्छा आपको साथ देगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, मंगल के बारे में ही बात कर लेते हैं। मंगल जो कि 4th लॉर्ड और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर देखिए, मंगल अभी वृषभ में है और वृषभ में लगभग इनका जो गोचर रहने वाला है 26 अगस्त तक रहने वाला है। 26 अगस्त तक की स्थितियों में ये गुरु के साथ हैं, तो ऐसे में संतान को देखना, आपकी लव लाइफ को देखना, आपकी एजुकेशन को देखना, आपके आर्थिक लाभ को देखना, इन सब पर आप फोकस कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में हर कार्य में लगभग तेजी आएगी मंगल के यहाँ होने की वजह से। अब मंगल का जो यहाँ से एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो मंगल यहाँ से आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से जो शनि का यहाँ दृष्टि है, वैसे भी शनि क्योंकि अभी वक्री हो चुके हैं, लेकिन पहले से जो शनि प्रभाव डाल रहे थे यहाँ काफ़ी धीमापन आ रहा था, लेकिन अब वो एक एग्रेसिवनेस में बदल जाएगा यहाँ पर। तो निश्चित रूप से ही यहाँ पर जो मंगल है आपको काफ़ी लाभ देने वाले हैं। आपको अपनी विरासत में या आपको अपने इन लॉज से या आपको कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे आपको रेगुलर रेंटल इनकम आती है या कोई और इनकम ऐसी आती है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अपनी फिजिकल फिटनेस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कभी कभी। इसके साथ साथ जो मंगल हैं वो आपके 11वें भाव को देख रहे हैं और आपके 12वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से आपके लिए निश्चित रूप से ये जो मंथ है आर्थिक मामलों में बहुत ही शानदार साबित होने को है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करिएगा आर्थिक लाभ के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र की जहाँ तक बात है, शुक्र 5th लॉर्ड है और आपके वो 10वें घर के भी स्वामी बनते हैं। अब शुक्र का गोचर सिंह राशि में है, तो सिंह राशि में जब भी इस प्रकार से शुक्र का गोचर रहेगा तो यहाँ पर 5वें का स्वामी 8वें में आ गया और 10वें का स्वामी भी 8वें में आ गया। तो ये कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि कुछ गोपनीय चीज़ें हो सकती है आपके कार्य क्षेत्र में, या आपके पीछे से कोई षड्यंत्र चल रहा है, आपको कुछ परेशान किया जा रहा है कहीं ना कहीं, या आप अपनी एक्चुअल जो एबिलिटी है, एक्चुअल जो आपका टैलेंट है उसको छुपा के और कुछ और दिखा के काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अब शुक्र यहाँ है तो आर्थिक मामलों में ऐसा शुक्र आपकी मदद अवश्य करेगा। शुक्र यहाँ पर आपके बुध के साथ मिलकर वो दूसरे भाव को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं और दूसरे भाव के स्वामी यहीं पर है दूसरे भाव में। तो ऐसी कंडीशन में आर्थिक मामलों में आपको बेहद मदद मिलेगी, लेकिन जीवन साथी से थोड़ी सी असंतुष्टि या फिर आप नाखुश जरूर हो सकते हैं उनसे। तो यहाँ पे जो शुक्र की स्थिति है बेहद अच्छी स्थिति हम इसको मान सकते हैं। और शुक्र का फिर अगर हम देखेंगे तो 25 अगस्त को ये चेंज हो रहे हैं, फिर कन्या राशि में चले जाएंगे जहाँ पर केतु के साथ ये युति करेंगे। तो 25 अगस्त के बाद से आपको कुछ इश्यूज आने लगेंगे रिलेशनशिप वगैरह को लेकर। इसके बाद अगर हम देखें तो आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध जो कि आपके 6ठे घर के स्वामी और आपके 9वें घर के स्वामी बनते हैं। बुध आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बुध आपको यहाँ पर आपके 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आप रिसर्च रिलेटेड, अकल्ट रिलेटेड या कोई भी ऐसा
स्पाई जैसा काम कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल कुछ काम कर रहे हैं जो कि बहुत गोपनीय है, तो उन कामों में आप बेहद अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। अब यहाँ से जो बुध और शुक्र दोनों का ही जैसे एस्पेक्ट है दूसरे भाव पे, तो वाणी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वाणी को लेके कुछ इश्यूज आ रहा था तो वो आपका दूर होगा, और आपकी एक किसी भी विषय को लेकर, किसी भी मामले को लेकर प्रॉपर प्लानिंग हो सकेगी। तो इससे आपको अपनी लाइफ को स्टेबल करने में मदद मिलेगी, आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, और सभी प्रकार से आप अपने कार्यों को अंजाम दे सकेंगे। तो यहाँ जो शुक्र का ट्रांजिट है और जो बुध का ट्रांजिट है, ये आपको दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो क्योंकि बुध यहाँ वक्री स्थिति में अवश्य है, वक्री स्थिति में होने की वजह से निश्चित रूप से यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे में एक परफेक्ट ऑप्शन चुनना आपके लिए कभी कभी थोड़ा डिफिकल्टी जरूर बन जाएगा। अब क्योंकि बुध वाणी स्थान पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में जब भी आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो आपकी वाणी फिसल सकती है, आपकी जुबान फिसल सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ से फिर इनका जो अगर हम देखें तो गोचर जो है, क्योंकि ये वक्र ही रहने वाले हैं, तो ये अभी कन्या में फिर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगभग यहाँ पर जो वक्र स्थिति है इनकी वो सिंह से कर्क राशि की तरफ है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा जो कि आपके 7वें घर के स्वामी इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको छठे भाव में देखने को मिलेंगे। तो ये एक थोड़ा एंग्जाइटी वाला फेज रहेगा इस मंथ के स्टार्टिंग में 2-3 दिन के लिए। आपको यहाँ थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, अपनी डेली लाइफ को भी हैंडल करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल्स को भी हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद चंद्रमा आएंगे खुद के अपने घर में जहाँ पर वो सूर्य के साथ स्थित रहेंगे। तो ये समय है आपके ऊपर जीवन साथी के हावी होने का। इसके साथ साथ आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। लगभग 3-4 तारीख के आसपास आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो अगर कोई निर्णय लेना है आपको लाइफ में, कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करने के लिए देखना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो आप इस समय जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो सूर्य का दृष्टि यहाँ पर फिर आपके लगन पर है और चंद्रमा का भी एस्पेक्ट आपके लगन पर होगा। ऐसे में किसी भी काम को करना, किसी भी काम के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। और वैसे भी आप काफ़ी मेहनती इंसान हैं, तो ऐसे में आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मिलकर बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि 8वें घर के स्वामी 7वें घर में गोचर कर रहे हैं, थोड़ा जीवन साथी के साथ विवाद होने के चांसेस हैं, या हो सकता है जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी रहे। और सूर्य क्योंकि उसके बाद चेंज हो रहे हैं, आपके 8वें भाव में जा रहे हैं सूर्य। 16 अगस्त तक सूर्य की ये स्थिति रहेगी जहां वो कर्क राशि में रहेंगे। ऐसे में मान सम्मान, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बेहद ही अच्छी स्थिति है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। तो अपने जीवन साथी की बातों को समझिएगा, उनके अंडरस्टैंडिंग को समझिएगा और उनके हिसाब से उनकी बातों को फॉलो करने का प्रयास करिएगा। फिर सूर्य जब चेंज होंगे 8वें भाव में आएंगे, तो ऐसे में जो भी लोग बहुत बड़ा कोई रिसर्च करने वाले हैं, कोई बहुत बड़े कोई ऐसे फील्ड में हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा और 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। फिर सूर्य का एस्पेक्ट है यहाँ से आपके दूसरे भाव पे, तो यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से सूर्य काफ़ी मदद करेंगे और आपकी एक बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो सूर्य का लगभग हम बोल सकते हैं जो गोचर है काफ़ी अच्छा यहाँ रहने वाला है, लेकिन सूर्य दोनों ही भाव में आपको बेहतर रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ से अब हम अगर देखें तो लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छे और ख़राब दिनों की। राहु और केतु के लिए फ़िलहाल हम यहाँ कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए अच्छे दिन कौन कौन से आने वाले। अच्छे दिनों की जहाँ तक बात है 3, 4, 10 से 12 तक, 17, 18 और 25 से 27 तक, ये दिन आपके लिए बेहद खास हैं। इन दिनों में आपका कोई भी ऐसा काम जो अटका हुआ पड़ा है काफ़ी लंबे समय से, उसको आप पूरा कर सकेंगे और इन दिनों में आप किसी भी काम को लेकर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में परफॉर्म कर सकेंगे। तो जो भी मेजर डिसीजन लेने वाले हो आप इन दिनों में ज़रूर उनको प्लान करके चलिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। खराब दिनों तक अगर हम देखें तो यहाँ पर चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में होगा तो 1 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख, ये दिन थोड़े से ख़राब होने की संभावना रहेगी। इसमें अपने रूटीन को लेकर दिक्कतें रहेंगी। किसी के भी साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसको लेकर सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा तो 5 से 7 तारीख तक ये दिन आपके लिए तनाव भरे रहेंगे, बेचैनी भरे रहेंगे। इन 3 दिनों में लगभग कोई बड़ा आर्थिक लाभ आपको होने के चांसेस हैं। चंद्रमा जब आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे 15 और 16 को, ये समय में आपके लिए थोड़ा एंग्जाइटी भरा टाइम रहेगा। आध्यात्म की तरफ आप थोड़ा ज़्यादा झुके हुए रहेंगे और कोई भी मेजर डिसीजन लाइफ में लेने वाले हो तो 15 और 16 को थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आपका अगर मकर लगन है तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।